स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने परसों डायपोल की लिए टॉर्क पढ़ा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। कल वर्क डन इन रोटेशन पढ़ा डायपोल के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल पढ़ी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर कैसा रहता है टॉर्क का, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर कैसा रहता है ये पढ़ा। कब फोर्स लगता है, कब टॉर्क लगता है, या फोर्स और टॉर्क कब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नहीं लगता है, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, केवल टॉर्क लगता है, रोटेटरी मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, और टॉर्क लगता है इसलिए रोटेटरी मोशन भी होता है। इन दोनों चीजों को मैं कल और परसों वाली दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आता होगा। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल placed in uniform electric field. Expression for time period of dipole placed in uniform electric field. ये क्या, हम टाइम पीरियड निकालेंगे डायपोल का जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स। मैं अभी आपको सब समझा दूंगा क्या है, आप परेशान न होइए, बस आप डेरिवेशन देखिए, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या होता है प्लस, टेल क्या होती है प्लस, और हेड क्या होता है माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई ई। एक हमारा डायपोल है, यहां माइनस क्यू रखा है और यहां प्लस क्यू रखा है, ऊपर को लग दूं प्लस क्यू जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। यहां प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पॉइंट तो माइनस वाला इधर तो फोर्स लगेगा, माइनस वाले पे कितना फोर्स, F इजिकल टू क्यू, और प्लस वाले पे कितना लगेगा, इधर को फोर्स लगेगा, प्लस वाले डायपोल पे इधर को F इजिकल टू क्यू ई, ठीक है। अरे ये भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसमें डायपोल रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू रखा है ए पॉइंट पे और प्लस क्यू किस पे रखा है, डी पॉइंट पे, पॉइंट डी पे प्लस क्यू। ये डायपोल है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, 2L, डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, 2L। ये हमारा डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू एट पॉइंट ए प्लस क्यू एट पॉइंट बी, तो प्लस क्यू पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगेगा, क्यू, और माइनस क्यू पे इधर को लगेगा क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना हो, प्लस क्यू। यानी डायपोल ऐसा रखा है, प्लस पे इधर को लगेगा और माइनस पे इधर को लगेगा, तो डायपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा या अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट या स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और डायपोल की डायरेक्शन बेटा माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, यानी डायपोल की डायरेक्शन में ये बना दे रहा हूं, ये होगी डायपोल की डायरेक्शन, ये
-q से +q। जब ये डायपोल ऐसे आ जाएगा, मैं छोटा सा एक बना के रब कर दूंगा भी, ये वाला डायपोल ये वाला -q ऊपर को जाएगा प्लस की तरफ को, और प्लस का q माइनस की तरफ को आएगा। ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये वाला माइनस, ये प्लस, समझ में आ रहा है? तो माइनस तो इधर प्लस की तरफ जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस के इधर, प्लस वाला माइनस की तरफ, तो ये डायपोल इधर को आ जाएगा, ये प्लस q हो जाएगा और ये माइनस q, ये डायपोल। तब ये डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा माइनस से प्लस। तो देखो डायपोल की भी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो डायपोल डायपोल हो जाता है इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्या में आ जाता है? डायपोल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? तो होता क्या है बच्चे, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा डायपोल को इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो कभी वो इधर जाता, कभी 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 इधर, ऐसे डायपोल रखा है। हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा होता है तो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा थोड़ा डेविएट होता है, या मीन पोजीशन से हमने अगर डिस्प्लेस कर दिया तो ऐसे कर दिया, मीन पोजीशन पे ऐसे था, हमने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल डिस्प्लेस जब कर दिया तो वो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे हुआ, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और टू एंड फ्रो मोशन करेगा यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। काय में होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई चीज होती है तो उसका टाइम पीरियड होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में लगा समय, तो वो हमें निकालना है। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि ये एसएचएम करेगा। जब हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे डायपोल को, ये डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया तो ये मीन पोजीशन से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, स्मॉल एम्पलीट्यूड, ऐसा नहीं 30-40 डिग्री पे होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऐसे 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 ऐसे, स्मॉल हल्का हल्का ऐसे 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 ऐसे, मीन पोजीशन से ऐसे 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 मीन, ये नहीं 30-40 डिग्री पे ऐसे ऐसे होने लगेगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स होंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि पहले तो ये एसएचएम में हो, और एसएचएम में होते हैं फिर हम इसका टाइम पीरियड निकाल देंगे, जो आपने फर्स्ट ईयर में एसएचएम पढ़ा दिया होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक, कोई बात नहीं। हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये बी है, ये ए है, ये सी, इस एंगल का नाम दे लेते हैं थीटा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉर्क, परसों डेरिवेशन कराया, टॉर्क क्या होता है? टी ई साइन थीटा। अब पी तो पता ही होगा, डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L, कोई सा चार्ज लेना Q, चाहे माइनस का चाहे प्लस का, बस मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों सेम होंगे, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, और 2L इनके बीच की डिस्टेंस दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायपोल मोमेंट आता है। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की? माइनस से प्लस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस। ठीक, तो टॉर्क यहां पे हमने माइनस क्यों रखा? माइनस का रखा टॉर्क, क्यों? क्योंकि हियर टॉर्क shows restoring property। अब फर्स्ट ईयर में जब एसएचएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी। रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है मीन पोजीशन से जब इधर आ रहा है तो ये चाहेगा कि अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए, यानी जब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये टॉर्क इधर को लगा, तो ये टॉर्क चाहेगा कि लौट के मीन पोजीशन पे आ जाए। जब ये मीन पोजीशन से इधर वाली साइड में जाएगा तो टॉर्क चाहेगा फिर मीन पोजीशन पे आ जाए, जब इधर जाएगा तो फिर मीन पोजीशन पे, जब इधर जाएगा तो मीन, यानी जहां पे रीस्टोरिंग का मतलब होता है हमेशा ये चाहता है कि मीन पोजीशन पे लौट के आ जाए। ये पेंडुलम है, जब इधर गया तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगा, तभी तो पेंडुलम वापस मीन पोजीशन पे आता है, फिर इधर चलता चला जाता, फिर रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगता है कि ये फिर से मीन पोजीशन पे या फिर इधर चले जाता, मीन पोजीशन की तरफ लगता है, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है जो अपोजिट वर्क करे, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? टीई साइन थीटा। हमने प्रूव करा था टॉर्क का फॉर्मूला परसों, माइनस इसलिए क्योंकि ये क्या है? रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, भैया ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन में बन ले रहा हूं, और ये क्वेश्चन क्या हो गई? 2 हो गई, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन क्या हो गई? 2 हो गई।
ठीक है। अब आई क्या होता है भैया, ये बताना पड़ेगा। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर, तो टाउ इक्वल टॉर्क आई एल्फा भी होता है फ्रॉम रोटेशनल मोशन, पढ़ा होगा, और टाउ पी साइन थीटा पर, सो भी निकाल के लाए दोनों टॉर्क है फ्रॉम 1 and 2। आई एल्फा किसके बराबर आ गया, माइनस पीई साइन थीटा के। अब हमेशा याद रखो क्या लिखा मैंने, स्मॉल एम्पलीट्यूड, यानी वेन एंगल इज स्मॉल, स्मॉल एम्पलीट्यूड से बहुत छोटा सा एंगल, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा, ऐसा नहीं कि यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे एंगल बनना, मीन पोजीशन से यहां से यहां, और मीन पोजीशन फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड बेटा हमेशा साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, रेडियन में, टाइम में रेडियन में, साइन थीटा थीटा की, तो यार थीटा लगा लो। आई अल्फा क्या आ गया, माइनस पीई थीटा, तो अल्फा क्या आया, माइनस पीई अपॉन आई थीटा। अब बेटा यहीं से बस हमारा मेन काम है, बस ऑलमोस्ट हो चुका है। एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया थीटा के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यही कंडीशन होती है एसएचएम की, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं बता दूं क्या, आपने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा तो आपने ये दिखाया होगा कि एक्सेलरेशन लीनियर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमेशा एसएचएम की कंडीशन ही ये है कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा हो, जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा हो, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रख रहा हूं। पहली बात हो गई। तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में लग रहा हो, ठीक। और डायरेक्टली का मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होती चली जाए एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होता चला जाए। डिस्टेंस जितनी ज्यादा, जैसे मीन पोजीशन से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती चली जाए, यहां से जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता चला जा रहा है उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा हो, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जितना ज्यादा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता चले जाए एक्सेलरेशन उतना ही बढ़ता चले जाए, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़े, उसी डायरेक्शन में नहीं। माइनस साइन भी दिखा रहा है। तो ये एसएचएम की कंडीशन होती है। दुनिया में कभी भी ये पोजीशन आ जाए कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़े उतना ही एक्सेलरेशन बढ़े, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो समझो वो बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया होगा, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अच्छा, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात है। अगर एंगल की बात करें तो एंगल में डिस्प्लेसमेंट क्या में होता है, एंगल में 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, ये तो एंगल लीनियर हो गया। हमारा एंगल में बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री या 1 रेडियन 2 रेडियन, तब टाइम में बात करें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा थीटा में, तब एंगुलर में थीटा में। तो एक्सेलरेशन भी कौन सा दिया जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वही तो आया है। अब ये एंगुलर में बात चल रही है, तो अभी लीनियर तो नहीं चल रहा है, ये तो डायरेक्ट एंगल में चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट एंगल में होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो एक्सेलरेशन एंगुलर भी होगा। जब डिस्प्लेसमेंट एंगल में आया थीटा तो एक्सेलरेशन भी लीनियर चल जाएगा, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट यानी
एंगल के बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी अब ये क्या कर रहा होगा हमारा डाइपोल एसएचएम कर रहा होगा। बस यहीं से एसएचएम के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कुछ नहीं करके ये माइनस साइन हटा लू फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन। एल्फा बस माइनस का काम ये था बेटा कि हमें ये दिखाना है कि एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई सामने सामने है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। पी ये और आई कांस्टेंट है भाई, पी डाइपोल मोमेंट Q into 12 कांस्टेंट ही तो होगा। डाइपोल जो रखा है वो रखा, उसका चार्ज और बीच की डिस्टेंस थोड़ी हटेगी, ना चार्ज हटेगा ना बीच की डिस्टेंस, तो P भी कांस्टेंट। P इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया वो भी कांस्टेंट, वो भी। I अल्फा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका क्या रहेगा, डाइपोल का, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। आई भी कांस्टेंट, तो क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया P अपॉन आई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, बस अपोजिट इन डायरेक्शन। माइनस साइन ये दिखा रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई एसएचएम की। बस इसको माइनस हटा देते, हमेशा एसएचएम में करा भी होगा आपने, जो बहुत आर्टिकल करे होंगे। तो एल पर क्या आ गया, पी थीटा अपॉन आई। अब मैं जरा यहां लिख रहा हूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड जब हम एसएचएम प्रूव कर देते हैं, अब यहां कुछ लोग ओमेगा स्क्वायर मान के करते हैं, वो आप छोड़िए, आपको कठिन पड़ेगा। टाइम पीरियड एसएचएम का क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रही है, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन से फ्रॉम P से थीटा अपॉन अल्फा निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। ये तो बस माइनस ये दिखाने को था, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, माइनस ये दिखा रहा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट डायरेक्शन। ये एसएचएम की कंडीशन होती है, बस खत्म। तो यहां से हमें थीटा के अपॉन में क्या आ गया, अल्फा, थीटा के अपॉन में क्या आ गया, अल्फा। तो आई तो इधर पहुंच जाएगा, आई इधर अपॉन पीई, थीटा के अपॉन में क्या पहुंचा, अल्फा, तो आई के अपॉन में क्या पहुंच गया, पीई। तो थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आई, थीटा अपॉन आई अपॉन पी। ये क्वेश्चन 4 दे लो। अब इसके ये तो मैंने पहले यही करोगे, ये तो मैंने तुम्हें बताया। आप कहते हैं ना थीटा अपॉन अल्फा यहां से क्यों निकाला, माइनस तो हटा दिया, माइनस तो बस वो दिखा रहा है कि अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके बाद जब एसएचएम की कंडीशन आ गई कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तब क्या करा, माइनस हटा के उसी इक्वेशन 3 से ये लिखा, इससे थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाल दी। वो क्या आई, आई इधर चला गया, पी अपॉन में इधर आ गया, क्यों निकाली वो मैंने यहां बताया। इसके बाद यहां होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हम प्रूव कर देते हैं तो उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर एक्सेलरेशन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमने ये प्रूव कर दिया एंगुलर, तो ये समय एंगल में तो कर रहा होगा, ऐसे 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 मीन पोजीशन है, प्रूव कर दिया एसएचएम की कंडीशन। माइनस हटा के हमने ये ले आई। अब यहां से हमने थीटा अपॉन अल्फा इसलिए निकाला क्योंकि टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड एसएचएम का होता है, जब एसएचएम प्रूव कर दिया कि बॉडी डाइपोल एसएचएम कर रहा हो तो एसएचएम का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां क्या टाइम में था, थीटा में, एक्सेलरेशन कितना था, अल्फा, थीटा अपॉन अल्फा। ये इक्वेशन 5 में होगी। बस यूजिंग 4 in 5 थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू ये लगा था, बस खत्म हो गया। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, ये टाइम पीरियड आ गया।
कभी कभार वो कह देता है फ्रीक्वेंसी बताओ भैया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम पीरियड। तो भाई क्या हो परेशान हो, टाइम पीरियड निकाल दिया, टाइम पीरियड की वैल्यू लगा दो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, क्या हो जाएगा 1/2 पाई अपॉन के अपॉन की चीज ऊपर, तो पीई तो ऊपर पहुंच जाएगा, आई नीचे हो गया, पी अपॉन पहुंच गया, तो अंडर रूट पी अपॉन आई, फ्रीक्वेंसी ये आ जाती है, खत्म। ये टाइम पीरियड है, यानी डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई है, प्लस से माइनस, ये हमारा डाइपोल लगा ए पे माइनस क्यू और बी पे प्लस क्यू, प्लस क्यू पे इधर फोर्स लग रहा होगा क्यू और माइनस क्यू पे इधर फोर्स लग रहा होगा क्यू। ये डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं फिर, क्योंकि जब डाइपोल ये है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, पी जो डाइपोल मोमेंट होता हमारा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस। तो इस केस में देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और डाइपोल भी, ये वाला डाइपोल जब इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर, ये जब चीज ये ऐसे ऐसे रखी है, ये तिरछी जब ये सीधी हो जाएगी तो सीधी का मतलब प्लस वाला ये हो जाएगा, माइनस वाला ये ऐसे करके, तो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर ही होगा, ये माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, तब ये क्या कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ, वो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है प्लस से माइनस, ये टेल प्लस होता है हेड माइनस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस फिगर में इधर ही है। और डाइपोल जब ये इधर से ऐसे आ जाएगा, ये तिरछा रखा है ऐसे, ये डाइपोल जब ऐसे आ जाएगा तो प्लस वाला ये हो जाएगा, माइनस वाला ये हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट ये जो है वो भी इधर हो जाएगा माइनस से प्लस, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है तब इसको अगर हम डिस्प्लेस करें मीन पोजीशन से, या तो थोड़ा सा स्मॉल एम्पलीट्यूड, ये नहीं 20-30 डिग्री मीन पोजीशन रखा, 20-30 डिग्री कर दिया आपने नीचे ऊपर, थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे होता है। जब कोई चीज टू एंड फ्रो मोशन करती है मीन पोजीशन से इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, तो वो क्या करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब उसका टाइम पीरियड मिलता है, क्योंकि वो एक ऑक्सीलेशन में फिक्स टाइम में कवर करती है, मतलब 1 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है 2 सेकंड में, तो वो टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा ये एसएचएम में, तो वो हमने पहले प्रूव करा था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, और सो प्रूव करा माइनस इसलिए ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जब ये डाइपोल इधर जा रहा होगा तो वो टॉर्क इसे इधर ला रहा होगा, जब डाइपोल इधर जा रहा होगा तो टॉर्क उसे इधर ला रहा होगा मेन पोजीशन की तरफ से तरफ, और टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा ठीक हो जाता है, इसीलिए तो स्मॉल एम्पलीट्यूड की बात करें, ये थोड़ी 20-30 डिग्री का, तब नहीं, जब स्मॉल एम्पलीट्यूड है बहुत छोटा सा डेविएशन, तब साइन थीटा थीटा तब ये करके लिया है। एंगुलर कोई भी चीज एसएचएम में तब होती है जब उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बट अपोजिट डायरेक्शन, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाली कंडीशन हमने इसमें प्रूव करी, क्योंकि साइन थीटा थीटा में हो रहा है, एक्सेलरेशन वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या लगेगा एंगल। जब एक बार हमने ये प्रूव कर दिया माइनस हटा के ये ले आए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, आप ये एसएचएम कर ही रहा माइनस से प्रूव हो गई वाली कंडीशन, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट थीटा का एक्सेलरेशन अल्फा का, थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू यहां से ये आई, ये निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन ये करा T अपॉन के अपॉन में ऊपर आया फ्रीक्वेंसी, अरे टाइम पीरियड है तो सेकंड में होगा, ये हर्ट्ज में होगी या सेकंड इनवर्स में होगी, हर्ट्ज HZ सेकंड इनवर्स में होगी, कुछ भी हो सकती है। अभी आप और मत समझ लेना कि सर हर्ट्ज भी लिख दीजिए और आप हर्ट्ज ही रहने वाले, ठीक है। मैं कल जो मैंने कराया था वर्क डन इन रोटेशन, डाइपोल को जब रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, दोनों का लिंक कल डिस्क्रिप्शन अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आ जाए टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा कैसा है। और परसों जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर रहता है
और टॉर्क जो निकलवाया था P sin थीटा, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। पढ़ते रहिए, कल आपके साथ मैं फिर जुड़ूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय।